हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे रेंडर पेस्ट की वजह से जो यूरोपियंस थे उन्होंने अफ्रीकन्स को लेबर बना लिया था और अफ्रीका को एक कॉलोनाइज सोसाइटी बना लिया था। मगर हमें यह भी पता है कि इंडिया भी कॉलोनाइज हो रखी थी और इंडिया में भी यूरोपियंस यानी कि ब्रिटिशर्स यही कर रहे थे, कैसे उनको ज़बरदस्ती लेबर बना लिया गया। अब इसमें वर्ड आता है इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर होता क्या है? तो इंडेंचर्ड लेबर का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को ज़बरदस्ती लेबर बना देना, एक बॉन्डेड लेबर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए, जिससे इनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिखा जाता था कि ये जो लेबर है वो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे और इस पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करेंगे। आप कहोगे तो इसमें क्या परेशानी है? इसमें परेशानी ये थी कि लोगों को झूठ बोल के लेके जाया जाता था और वहाँ पे इन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था कम पैसों में, और इसके अलावा इनको कोई फ्रीडम नहीं दी जाती थी कि वो अपनी जगह वापस लौट सकें, अपने गांव वापस लौट सकें, जिसकी वजह से जो लोग थे वो अपनी फ्रीडम खो रहे थे और साथ साथ परेशान भी हो रहे थे। अब देखते हैं कि ये चीज़ हो कैसे रही थी। अब इसमें जो लोग थे, जो इंडेंचर्ड लेबर बन रहे थे, वो कहाँ के लोग थे? तो मोस्टली ये लोग थे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, कुछ लोग थे वो सेंट्रल इंडिया पोर्शन के थे और कुछ लोग जो थे वो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु के थे। यहाँ के जो लेबर थे यानी ये वो लोग थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी काम करने के लिए, ठीक है, लैंडलेस फार्मर थे, या फिर ऐसे फार्मर जो लैंड के ऊपर रेंट लेके काम कर रहे थे मगर उनके पास फिर पैसे नहीं हो पाए कि वो रेंट दे पाएँ, जिसकी वजह से उनके पास कोई चारा नहीं बचा और उन्हें एज एन लेबर काम करना पड़ा, जिसका मौका उठा के यूरोपियंस ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने उनसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया और उन्हें इंडेंचर्ड लेबर बना लिया गया। इनको ऐसा बोल के लेके जाया जाता था कि वहाँ पे जगह बहुत अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, मगर उस जगह पे जब ये जाते थे यानी एलियन लैंड पे, ऐसी जगह जहाँ पर इनको पता नहीं था कि क्या है, उसको हम एलियन लैंड कहते हैं, तो वहाँ पर एक अलग ही सीन होता था। वहाँ पर कंडीशंस, सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाती थी, इनसे फ्रीडम छीन ली जाती थी, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और पैसे भी कम दिए जाते थे और इन्हें वापस जाने का मौका भी नहीं मिलता था। अब सवाल आता है कि इंडेंचर्ड लेबर को कहाँ लेके जाया जाता था? तो इंडेंचर्ड लेबर को अगर इंडिया में बात करें तो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ आसम में लेके जाया जाता था टी प्लांटेशन में काम करने के लिए, या फिर कैरेबियन आइलैंड्स में, मॉरिशस में और फिजी जैसी जगह में इनको लेके जाया जाता था जहाँ पर कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा टफ थी। इसके अलावा उन सारी जगह से इन्हें वापस भी नहीं आने दिया जाता था। इसलिए अगर आप देखोगे तो आज के कई सारे जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं मॉरिशस या फिर कैरेबियन आइलैंड्स में या फिजी में, उनकी जो बैकग्राउंड है या जो फोर फादर्स हैं वो इंडियंस होंगे। ये वही इंडेंचर्ड लेबर्स थे जो वापस इंडिया नहीं आ पाए और इन्होंने अपनी फैमिली वहाँ पर कंटिन्यू कर ली, वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे वेस्ट इंडीज़ वाली टीम, तो वहाँ पर सुनील नारायण है, ठीक है, तो नाम कैसे एकदम इंडियन है मगर ये वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं, तो इनके ये क्या क्या हुआ होगा? तो ये उन्हीं इंडेंचर्ड लेबर में से कोई होंगे, ठीक है, या इनके फोर फादर जो थे उनकी जो ओरिजिन होगी वो इंडियन होगी, मगर अब वो लोग वहाँ पे सिचुएटेड हो गए और अब वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया और वहाँ के अब वो लोग बन गए। अब जब ये लोग वहाँ पे जाते थे यानी ऐसी जगह पे, वहाँ पर इनसे इनके सारे राइट छीन लिए जाते थे। मैंने जैसे कहा कि फ्रीडम छीन ली जाती थी और भी कई सारे राइट्स इनसे छीन लिए जाते थे, यानी ये अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं निकल सकते थे, ये बिना परमिशन के कहीं जा नहीं सकते थे, कुछ खा नहीं सकते थे या फिर छुट्टी वगैरह नहीं ले सकते थे। तो हमने देखा था कि फिर 19वीं सेंचुरी से या 1900 से जो इंडियन के लोग थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को अपोज करना स्टार्ट कर दिया गया और उसके बाद कई सारे मूवमेंट्स हुए, जिसके बाद 1920 में जाके इंडेंचर्ड लेबर लॉ को बंद कर दिया गया और लोग फाइनली इस लॉ से फ्री हो पाए। इंडेंचर्ड लेबर के लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है गिरमितिया मजदूर, यानी यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करते हैं और बॉन्ड के बदले ये लेबर बनते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसलिए इनको गिरमितिया मजदूर भी कहा जाता था ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इंडिया में भी लोगों को लेबर बनाया गया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी कॉलोनी डेवलप की, लोगों को फोर्सफुली लेबर बनाया और यहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो यूरोप लेके गए और अपने आप को डेवलप किया। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कई ऐसे लोग भी थे, कई ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने यूरोपियंस में जाके वहाँ पर भी बिजनेस की थी। वो इन यूरोपियंस के चक्कर में नहीं आए और वो लेबर नहीं बने। वो लोग कौन थे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।